Hi friends, today I am going to tell you about section 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार लोग रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं और किसी वजह से डेथ हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। उस वजह से एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और एक केस रजिस्टर्ड हो जाता है अगेंस्ट द पर्सन हु इज ड्राइविंग। कोर्ट हमेशा इन टाइप ऑफ केसेस को बहुत स्ट्रिक्ट स्टेंस में लेती है, इसीलिए मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि इस मैटर्स को कंपाउंड कर दिया जाए, क्योंकि ये मैटर्स नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में आते हैं। इन केसेस में अगर सेटलमेंट होती है तो वही सेटलमेंट होती है जहां पे कोई इंसान अगर ड्राइविंग कर रहा है तो वो शराब के नशे में नहीं है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें अचानक एक आदमी के आने से और एक रीजनेबल केयर ड्राइविंग पे जो होता है वो नहीं ले पाता। उन केसेस में अगर सेटलमेंट होती है तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके एफआईआर को क्वैश करता है। लेकिन जिन केसेस में इंटॉक्सिकेशन होती है और हेवीली ड्रंक होते हैं, कोर्ट्स उनमें कोई भी लीनियंट व्यू नहीं लेता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे केसेस आपने कई बार कंस्ट्रक्शंस में भी देखे होंगे जहां पे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं और किसी वजह से डेथ हो जाती है। उन केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ड्यू डिलिजेंस, लाइसेंसेस वगैरह प्रॉपरली लिए होते हैं और रीजनेबल केयर दी होती है, तो कोर्ट जो है by way of compensation to the legal heirs of the deceased अवॉर्ड करके हाई कोर्ट इन केसेस में क्वैश कर देती है एफआईआर। माय डियर फ्रेंड्स, माय पर्पस इज दैट कई बार कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि इस तरह के ऑफेंसेस में कोर्ट का क्या व्यू होगा। तो मेरा पर्पस यही था इस वीडियो से, ताकि आपको मैं एनलाइटन कर सकूं कि एक कोर्ट ने भी अपनी एक यार्डस्टिक अडॉप्ट की हुई है जिस बेस के ऊपर वो एफआईआर को क्वैश करता है। ये ऑफेंसेस अगर प्रूव होते हैं तो 2 साल की सजा और फाइन भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर जो ट्रायल्स हैं वो मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं एंड दीज आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। माय डियर फ्रेंड, द पर्पस इज टू टेल यू अबाउट सेक्शन 304A, जिसके बारे में कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि इंसान की डेथ हो गई और पुलिस में जो है पुलिस स्टेशन से बेल मिल गई। ऑफेंस बेलेबल है, नो डाउट, बट ट्रायल के टाइम में ये चीज देखी जाती है, आया एक इंसान ने डिग्री ऑफ केयर अडॉप्ट की है या नहीं। अगर वो डिग्री ऑफ केयर अडॉप्ट नहीं होती है तो उस चीज का उसको नुकसान बाय वे ऑफ कन्विक्शन उठाना पड़ता है। अभी एक मेरे पास एक रिसेंटली केस था, काफी केसेस में मैंने क्वैश भी एफआईआर करवाई है, लेकिन कोर्ट्स ने हमेशा इस चीज का संज्ञान लिया है, आया जिस आदमी की डेथ हुई है और जिस आदमी ने की वजह से हुई है उसकी पहले इंटेंशन कोर्ट ने देखी, आया उसने क्या एफर्ट करे उस समय। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं किसी केस कर रहा था जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कंस्ट्रक्शन के दौरान में डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना रोल किया वो एक कमेंडेबल रोल था। रोल इन द सेंस उसने इमीडिएटली फर्स्ट एड, जो भी बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती थी, बेस्ट नर्सिंग होम में ले जाके उसकी ट्रीटमेंट कराई, बट किसी वजह से इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी की डेथ हो गई। लेकिन उसने उस दौरान में उसी टाइम उनके लीगल हेड्स के साथ सेटलमेंट करी, एक एग्रीमेंट किया और कहा कि भाई ये इतना अमाउंट हम आपको अभी देते हैं हाथ जोड़ के, और जो अमाउंट एफआईआर जब मेरी क्वैश हो जाएगी तो मैं बाकी अमाउंट आपको कोर्ट में दे दूंगा। कोर्ट ने इन चीजों को अप्रिशिएट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर का रोल जो था वो ड्यूली एप्रिशिएबल था
और इस ग्राउंड के ऊपर एफआईआर जो है वो क्वैश हो गई। तो कोर्ट्स भी ये देखती हैं कि ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती अनजाने में हुई है या उस आदमी की लापरवाही से हुई है। अगर उस आदमी की लापरवाही है तो कोर्ट्स डील्स विद आयरन हैंड, बट there are always exceptions, and in these type of exception where the mistake has been done inadvertently and उसकी वजह से एक आदमी की जान गई है, तो कोर्ट बाय वे ऑफ कंपनसेशन लीगल हेड्स जो उसके डिसीज हैं उनको देख के सोचते कि सब्सटेंशियल जस्टिस हुआ है इस केस में, और इस तरीके से केस को खत्म कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मुझे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।